रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी रिवीजन ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और जो कि ये रीजनिंग से संबंधित रहता है। अभी तक हम इसके 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हमारा ये 12वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। हमने आपके लिए बताया था कि जो रीजनिंग पोर्शन है उसमें से आपको 55-56 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइडेड कर दिया है। ठीक है, हम एक इसमें सेट में 25 से 26-27 क्वेश्चन करते हैं और सेकंड में भी हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। मतलब कहने का ये है, जो 56-55 क्वेश्चन आपके आते हैं उनको 2 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया है। उसका रीज़न ये है, अगर 55-56 क्वेश्चन एक ही क्लास में कराएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सीधे से इस प्रश्न की श्रृंखला में और देखेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। आप बहुत ही बारीकी से देखिए और आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन ना गलत होने पाए। ठीक है, बहुत आराम से देखिए, धैर्य से, चाहे भले टाइम लग जाए लेकिन क्वेश्चन का आंसर एकदम ठीक ठीक आना चाहिए। ठीक, तो चलते हैं हम सीधे से अपने क्वेश्चनों पर। और जैसे कि यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा है, इसके लिए पहले हम हल्का सा जूम करते हैं और देखिए इसमें कहा गया कि 95-96 नीचे दिए गया व्रत है। एक व्रत के द्वारा एक माह में विभिन्न मदों में किए गए खर्च एवं उनकी बचत को दर्शाया गया है। इस व्रत का अध्ययन कीजिए और नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाई चार्ट है हमारा और इसमें से हमें बताना है कि यहाँ पर जो आंसर पूछे जाएंगे उसमें से हमारा क्या आंसर रहेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 95 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि परिवार की कुल आय यहाँ पर 60,000 रुपये है तो भोजन और शिक्षा पर व्यय में अंतर कितना होगा। तो देखो यहाँ पर टोटल जो आय है वो 60,000 है। ठीक है, 60,000 है। अच्छा, और क्या पूछा गया कि शिक्षा और भोजन पर अंतर पूछा गया है, तो हम सीधे से यहाँ पर अंतर ही निकाल लेंगे। शिक्षा कहाँ पे हमारी ये है, भोजन कहाँ हमारा ये है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 5 का डिफरेंट है, 5 हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, और आगे यहाँ पर 100 से यहाँ पर करा देंगे इसकी भाग, यहाँ से कट गया। 5 की 13 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे कितना होता है, 13 पंजे 5 छक कितना होता है, 5 और छक कितना होता है, 30 होता है। ऑप्शन यहाँ पर 3,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर परिवार द्वारा प्रति माह किया गया कुल खर्च कितना है, तो यहाँ पर कुल खर्च बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारा कुल खर्च यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबको हम जोड़ते हैं तो खर्च खर्च के पूछा गया, लेकिन बचत है हमारी कितनी है, बचत है हमारी 18। और टोटल हमारा कितना है, ये टोटल है 100। यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल है 100। ठीक है, टोटल हमारा 100 है लेकिन 18 है बचत। अब 18 इसमें से हमें माइनस कर देना है। जब इसमें से 18 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 82। ठीक है, और 82 ही हमें बताना है। यहाँ पर जो 82 कितने के बराबर है, 100 बराबर कितना होता है, 100 बराबर है हमारा यहाँ पर 60,000। तो 82 बराबर कितना होगा, हम इसकी यहाँ से कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ से कर देंगे। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 60,000। ठीक, 60,000 हो गया हमारा, ये 60,000 हो गया और हमें लगाना है 82 का। तो 00 से 00 हम काट देंगे। ठीक है, 00 बचा, पहले इसकी गुणा कर देंगे हम। देखो 6 की करेंगे, यहाँ पर पूरा ही लिख लीजिए आप, यहाँ पर 600 3 से गुणा कर देंगे। 00 पहले उतार लेंगे हम, 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48 और 1 49। यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर
कहा गया है कि 97 से 100 के बीच में यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए उनके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो ये 97 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि धागा कपड़ा से संबंधित, तो उसी प्रकार से तार है, ये किससे संबंधित हमारा रहने वाला है। तो देखो ये किससे संबंधित रहेगा। यहाँ पर देखो जिस प्रकार धागा से कपड़ा बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से तार से क्या बनाई जाती है, जाली बनाई जाती है। तो यहाँ पर जाली हमारा ऑप्शन जाके सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाके बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 98 है और इसमें भी देखो हमें क्या देखना है। यहाँ पर देखो कहा गया है कि कैंची का संबंध यहाँ पर कपड़ा से, कैंची कपड़ा को काटती है। ठीक, तो उसी प्रकार से पत्थर के ग्राइंडर है, ग्राइंडर है, या फिर छुरी पत्थर, या फिर कुल्हाड़ी लकड़ी। तो यहाँ पर जो कैंची है वो कपड़ा को काटती है, कुल्हाड़ी लकड़ी को काटेगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं EGIK का मतलब यहाँ पर FILO है, तो उसी प्रकार से FHJL का मतलब इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा। देखो यहाँ पर E है, E का मतलब यहाँ पर एक ज़्यादा बड़ा है तो F आ गया। उसी प्रकार से F के बाद में क्या आना चाहिए, G आना चाहिए, G आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ना ही ऑप्शन E होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम पीछे का अक्षर अगर चेक करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा 11 नंबर पर, ये 15 नंबर पर। कहने का मतलब ये है कि 4 बड़ा है, 4 हम इसमें बढ़ा देंगे 12 में, अगर हम इसमें 4 और बढ़ा दें तो 16 बनेगा। 16 का मतलब होता है पी का मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर GJMP। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न है और इसमें हमें बताना है कि इसमें से जो हमारा आंसर है वो क्या होने वाला है। कह रहा है कि 371 का संबंध 150 है, उसी प्रकार से यहाँ पर 468 का संबंध यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना ही तो हमें इसका किसी का स्क्वायर मिल पा रहा है और ना ही इसमें हमारा घन बन पा रहा है। तो एक बार हम इसका डिफरेंट निकाल के देख रहे हैं, तो डिफरेंट भी यहाँ पर लगभग नहीं बन पा रहा है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, मतलब 1 माइनस का हुआ है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 7 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 5 है। तो यहाँ पर कितने हुआ है, माइनस के 2 हुए हैं। आगे देखो यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर माइनस के कितने हुए हैं, 2 हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो हमें क्या लेके आना है, माइनस का 1 लेके आना है। जब माइनस का 1 लेके आएंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था हमारा, यहाँ पर होना चाहिए था हमारा कितना, यहाँ पर हमारा होना चाहिए था ये आपका 7 होना चाहिए था। यहाँ पर 7 होना चाहिए था, तभी तो 1 माइनस का आएगा। यहाँ पर 1 माइनस का आएगा तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, ये ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, आगे और चेक करते हैं। आगे यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर 7। ठीक, आगे यहाँ से देखो 6, माइनस का हमें 2 चाहिए, माइनस का यहाँ पर 2 चाहिए, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो आएगा 2। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है फर्स्ट है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। यहाँ पर है 247, 240 और 7 47। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 101 नंबर प्रश्न है और इसमें देखो कहा गया है कि 101 से 103 तक निम्न श्रेणी में लुप्त जो संख्याएं उसको हमें चेक करना है और हमें बताना है। तो देखो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो यहाँ पर 4 नंबर आएगा, यहाँ पर 7 नंबर आएगा, यहाँ पर 10 नंबर आएगा और यहाँ पर 13 नंबर आएगा। कितने कितने का डिफरेंट मिल रहा है, देखो 3 का डिफरेंट मिला है। जब 3 का यहाँ पर डिफरेंट और है यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा 16। 16 का मतलब होता है पी, और पी केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम हमारा करेक्ट आंसर जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 102 और इसको देखो यहाँ पर क्या बतलाया गया है हमसे। यहाँ पर
यहाँ पर देखो डिफरेंट है, तो यहाँ पर देखो 2 है, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंट, 2 का। यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट 3 का, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट 4 का, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट कितना को आना चाहिए, 5 का। 5 का मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए, 16। अब 16 आएगा तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, और ऑप्शन यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 आंसर तो हमारे बिल्कुल ऐसे ही हट गए। ठीक, अच्छा अब आगे क्या चेक करेंगे, आगे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 15, यहाँ पर 15 है, 15 के बाद में 47 है। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर क्या है, 47 के बाद में 118, आगे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ मिल रही है हमें देखने के लिए, वो ये है कि यहाँ पर देखो ये है 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस बना रहा है। ठीक है, 15 हो रहा है, उसी के बाद 7 सत्ते 49, 7 का 49 और माइनस का 2 करा दिया गया है। उसी प्रकार से 11 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121 आता है, और यहाँ पर कितना है, 3 माइनस का है। तो 16 का भी अगर हम स्क्वायर करके देखें तो 16 16 का कितना होता है, 256 होता है। 256 में अगर 4 उसको माइनस कर देंगे तो 252 आएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो बी है, बी के बाद में यहाँ पर क्या है, ई है, ई के बाद में यहाँ पर क्या है, आई है। ठीक, और उससे पहले देखो यहाँ पर नंबर है तो 2 3 4 5 नंबर आना चाहिए, तो सभी में 5 5 तो है साहब। एन सभी में कॉमन है तो एन को हम चेक ही नहीं करेंगे, पीछे वाला अक्षर चेक करेंगे। देखो 4 यहाँ पर कितना 8 है, और यहाँ पर कितना है 13 है। कितने का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 4 का गैप देखने के लिए मिल रहा है। आगे यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का गैप, अब 6 का गैप होगा, तो यहाँ पर 13 में 6 और जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का मतलब होता है एस, ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 104 और 105 दिए गए बड़े अक्षरों में शब्द अक्षर समूह दिया गया है, इनके पश्चात 4 शब्द के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं, और कह रहा है कि शब्द अक्षर समूह के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। नहीं के लिए देखना है, यहाँ पे इस तरह से 2 तरह से प्रश्न आते हैं, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो ये शब्द लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में ऐसा इनमें से कौन सा शब्द है जो इसमें से नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ई है, एक्स है, ए है, एम है, आई है, एन है, और ई 2 बार आया है लेकिन इसमें सिंगल बार है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं बन सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखते हैं क्या है हमारा रहने वाला है। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये है, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं हम, और इसमें भी देखो इसमें नहीं बनाया जा सकता, यही हमें देखना है। तो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है ये, और ये शब्द में से इनमें से ऐसा छांटना कि कौन सा ऐसा अक्षर नहीं बनेगा। तो देखो इसमें कहीं भी बाई नहीं है और इसमें बाई है, ऑप्शन डी है, ये हमारा आंसर है, ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। ठीक, 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर में देखो इसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर NATION को नेशन को कूट भाषा में 46 72 34 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आयरन को यहाँ पर 16 54 लिखा जाता है, तो यहाँ पर अटेंशन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ए के लिए क्या है, ए के लिए 6 बोला गया है, तो 6 वाला आंसर हमें देख लीजिए। देखो यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर भी 6 नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, 107 नंबर प्रश्न है। और देखो ये हमारा जो प्रश्न है ये दिशा से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, हमें इसमें से बताना है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और इसके बाद में हम इसके आंसर देंगे। कहा गया है ए और बी किसी स्थान पर यहाँ पर चलते हैं। ए
अपने पूर्व में 2 किलोमीटर चलता है साहब। ए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये पूर्व में 2 किलोमीटर जा रहा है, 2 किलोमीटर गया है, ठीक है। और कह रहा है बी अपने दक्षिण में, बी अपने दक्षिण में, बी साहब यहाँ पर बिठा दीजिए, ये अपने दक्षिण में गया, ठीक है। बी इधर के लिए गया और ये पूर्व के लिए गया है, ठीक है। और कह रहा है ये भी 2 किलोमीटर ही गया है, ठीक। अगले कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर गया, 2 किलोमीटर गया है। फिर क्या कह रहा है कि ए दक्षिणावर्त 90 डिग्री बाएं दाएं घूमा है। जो ए है वो 90 डिग्री कहाँ घूमा है, दाएं घूमा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री इसे घुमा दीजिए और 2 किलोमीटर गया है। आगे कह रहे हैं बी वामाव्रत घूमा और कितना घूमा है, 90 डिग्री घूमा है, तो इसके लिए 90 डिग्री घुमा दीजिए, ठीक है। और 2 किलोमीटर चला है साहब, ये भी 2 किलोमीटर चला है। तो कह रहे हैं वे आरंभ से स्थान में कहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर देखो ये इस साइड में है और ये इस साइड में है, मतलब यहाँ पर दक्षिण पूर्व में है। ये कहाँ पर है, दक्षिण में है, और ये कहाँ पर है, पूर्व में। ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, ये क्या कहा गया है, ये देखो कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है। यहाँ पर कथन पीछे वाले में रहेगा, क्या बात है, इसमें तो है नहीं, हाँ चलो उसी में होगा, कोई बात नहीं। प्रश्न यहाँ पर कट गया है ना, चलो इसे छोड़ो, तो आगे देखो, आगे वाला देखो। इसमें 109 नंबर के लिए देखिए आप, 109 नंबर में कह रहा है कि वह आरेख चुने जो कॉलेज के छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच संबंध यहाँ पर स्थापित करता है। तो हमें इसमें से बताना है कि कॉलेज के छात्र हों, गायक हों और नर्तक हों, हमें इसमें से ये बताना है। तो ये कहाँ कैसा बनेगा, देखो कॉलेज के छात्र होने चाहिए, नर्तक होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, गायक होने चाहिए, इस टाइप से जाके बनेगा। ये आंसर कहाँ पर, ऑप्शन हमारा सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रखा है, करे दी गई आकृति में व्रत में लड़के हैं साहब। इसमें व्रत है, ये व्रत, इसमें बॉयज बने हुए हैं। और क्या कह रहा है, त्रिभुज में खिलाड़ी हैं, त्रिभुज में कौन है, खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर के एच हम बना देंगे, खिलाड़ी हैं। और कह रहा है वर्ग में कौन है, ग्रामीण है, तो यहाँ पर विलेजर्स हैं, यहाँ पर विलेजर्स बना दीजिए। अच्छा, अब कह रहे हैं तथा यहाँ पर आगे कह रहे हैं कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी लड़कों के लिए दर्शाता है, ग्रामीण हों, खिलाड़ी हों और यहाँ पर लड़के हों, तो तीनों चीज़ें यहाँ पर कौन से मिल रही हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो बनेगा वो डी बनेगा जाकर, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। क्या चाहिए इसके लिए, ग्रामीण भी चाहिए, खिलाड़ी भी चाहिए और लड़के भी चाहिए, ठीक है, तीनों मिलना है, ये डी में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, 111 नंबर प्रश्न है। इसमें हल्का हम जूम करेंगे और देखो इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। आगे ये हमारी जानकारी है। कारण इसमें यह है कि भारत में प्रत्येक राज्य के पास अपना अलग संविधान है। भैया गलत बात है, पूरे देश का संविधान एक ही है, चाहे उसमें कितने भी राज्य आगे बनते चले जाएं, लेकिन सभी में एक ही संविधान लागू होता है। आगे कहा गया कि भारत में वंशानुगत शासन आज भी है, नहीं ये नहीं है, राजा का बेटा राजा ऐसा नहीं है। अच्छा, आगे सी नंबर में कहा गया है कि भारत के पास अपना संविधान है, तो हाँ यस, ये बात हमारी एकदम करेक्ट बैठ रही है कि भारत के पास में अपना संविधान है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी। लेकिन आगे भी पढ़ेंगे हम कि भारत पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था तो था, अब थोड़ी है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब तो हम ही बना लेंगे अंग्रेज़ों को गुलाम अपना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा 112 नंबर क्या है, 112 में कहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज़ को ये लिखा जाता है, फर्स्ट के लिए ये लिखा जाता है, तो स्टोर के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर के लिए हैच लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर आर पीछे से कहाँ पर है, इसमें देखो इस सभी में, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है,
ठीक है। एस के लिए क्या है, एस के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, तो एस के लिए यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो 3 हमारा इसमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 3 इसमें भी। अच्छा, आगे टी के लिए क्या लिखा गया है, टी के लिए यहाँ पर क्या है, 7 है। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर जानकारी दे रखी है, लेकिन प्रश्न अगली प्रश्न में होगा, अगले पेज में। यहाँ पर कहा गया किसी सार्वजनिक क्षेत्र में जो किसी प्राधिकारी की स्थानीय सीमा से बाहर हो गई रंगीन अपराध होते हुए देखने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक जानकारी दे रखा है, कह रहा है किसी सार्वजनिक क्षेत्र में जो किसी पद अधिकारी की स्थानीय सीमा से बाहर हो गई रंगीन अपराध होते हुए देखने वाले पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जानकारी है वो अगले पेज में है, इसमें जानकारी को हम पढ़ते हैं। जानकारी यहाँ पर दे रखी है हमारे लिए। यहाँ पर कहा गया है कि अपने स्थानीय सीमाओं से परे होने वाले मामलों के कारण कर्तव्य निष्क्रिय होना चाहिए। ठीक है, अगले कहा गया है कि उस स्थानीय सीमा के प्राधिकारी को तत्काल सूचना देना चाहिए तथा आवश्यक उपाय स्वयं ही उनके आने तक किए जाने चाहिए। और अगला प्रश्न में अगले यहाँ पर ऑप्शन में कहा गया कि उस स्थान के ऊपर आधिकारिकता करने वाले प्राधिकारी को मात्र सूचना पहुंचाकर कर्तव्य मुक्त हो जाना चाहिए। और डी ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नॉलेज से इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा यहाँ पर दायित्व बनता है कि पुलिस अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह स्थानीय अधिकारी के प्राधिकारी को सूचित करे तथा उसके अपराध को निराकरण हेतु स्वयं यथोचित उपाय सोचे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है इसका बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर जाके बनेगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, ये भी देखो सोचने ही से है। इसमें कहा गया है कि आप अपने कर्तव्य की ओर से एक सार्वजनिक स्थल की सफाई करवाने के लिए प्रमुख बनाए जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर लोगों के विरोध के कारण आप अपने कर्तव्य में असफल रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक सफाई करवाने के लिए आपको प्रबंधक नियुक्त किया गया है। अब जहाँ पर आपको सफाई करवाना है वहाँ पर लोगों को लेकर गए, लेकिन वहाँ के जो जनता है, लोग हैं, वो आप पर एकदम हावी हो गए। तो उस स्थिति में आप उन लोगों को कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हम बताना है। तो कहा गया कि केवल झाड़ू के लिए अपनी और अपने अन्य साथियों की फ़ोटो खिंचवाएंगे। वाह भैया वाह, झाड़ू लेकर फ़ोटो खिंचवाएंगी, क्या बात है। आगे कहा गया इस प्रारंभिक असफलता से विचलित हुए बिना विरोध का कारण जानने का प्रयास करेंगे और वहीं उपस्थित लोगों के लिए सहयोग से इस मिशन को पूर्ण करने के लिए उचित वातावरण बनाने का प्रयत्न करेंगे। वास्तव में बात ठीक है। आगे यहाँ पर कहा गया अपने कार्यालय वापस जाकर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे आप ऐसी योजना में दिखावा तो करना ही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर रहा। ये आगे कह रहा है 116 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी में अहम भूमिका निभाने वाली एजेंसी कौन सी है साहब। सशस्त्र सीमा बल है, एसएसबी है,
यहाँ पर ISSB है, या फिर सीमा सुरक्षा बल BSF है, BSF है, या फिर विशेष सुरक्षा बल है SPG है। हाँ, तो यही है हमारी जो प्रधानमंत्री की रक्षा की सिक्योरिटी के लिए किसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये सौंपी गई है SPG। जो कमांडो होते हैं, आपने देखे होंगे, जो कोड वगैरह पहने होते हैं और अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए होते हैं, ब्लैक चश्मा लगाए हुए होते हैं। ये इंदिरा गांधी जी के समय से यहाँ पर इनको स्पेशली फोर्स मिली गई है, स्पेशल इन्हीं के ही लिए बनाई गई। प्रधानमंत्री जो भी होगा उनके लिए ये स्पेशल फोर्स मिलेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखो 117 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर क्या है इसमें, यहाँ पर 117-18 में यहाँ पर क्या हमें देखना है। 117 और 118 में देखो, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये आता है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 2, 3 और 4, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24। ठीक, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 5 चौक 20, 20 तियाँ कितना होता है, 60 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, और 118 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 5 का संबंध 23 से, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे हो सकता है। देखो, पचम 25, 25 में से 2 को निकाला जाएगा। यहाँ पर पचम 25, 25 में से अगर हम 2 को निकालेंगे तो 23 बचेगा। उसी प्रकार से 7 सत्ते 49, 49 में से 2 को निकालेंगे तो यहाँ पर 47 बचेगा। ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 119 से लेकर 121 तक प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है कि इसमें से जो हमारा विषम है, अलग है, उसके लिए हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो विषम होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर पणजी और भोपाल और शिलोंग ये किसी न किसी स्टेट की राजधानी है, लेकिन जो पुणे है ये एक शहर है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, पुणे एक छोटा सा यहाँ पर क्या है, शहर है। ठीक, अगला प्रश्न 100 यहाँ पर 20 नंबर में, यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, यहाँ पर भी हमें अलग देखना है। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा। देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर हमें देखने के लिए स्वर मिल रहा है। यहाँ पर भी स्वर, यहाँ पर भी स्वर, यहाँ पर भी स्वर, लेकिन जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी है इसमें स्वर नहीं है। FRGSP यहाँ पर इसमें स्वर नहीं है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 122 नंबर में, यहाँ पर 121 नंबर में हमारा, इसमें 121 नंबर में इसमें क्या हो सकता है। इसमें भी हमें बताना है कि अलग इसमें क्या होगा। ठीक है, 121 नंबर में देखो, यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं बन पा रहा है और ना ही यहाँ पर क्यूब हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छा, और क्या हो सकता है। देखो, हम अगर इसका डिफरेंट अगर निकाल के देखें तो यहाँ पर 183, 193, 193 और 100 यहाँ पर 85, इसका डिफरेंट कर रहे हैं। 13 में से 5 निकाले 8 बच रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 200, यहाँ पर 29 में से 2, 2, 1 अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बच रहा है 8। ठीक है, इसमें देखो 158, 158 और 100 उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर 166। ठीक है, घटाएंगे 16 में से 8 गए तो 8 बच रहे हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 191, 191 माइनस 180 को घटा रहे हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बच रहा है 11। ऑप्शन यहाँ पर सी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। तो अब वो बाकी तो अगले क्लास में देखेंगे हम, जो बचे हुए इसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आप एक बार
ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए जो प्रश्न हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक ठीक से बन रहे हैं। ठीक है, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नए एक के प्रश्नों के सेट के साथ में। ठीक है, नमस्कार।